ईर्षि घृणी न संतुष्टा क्रोधेन नित्याशंकिता पर भोग्यम परजीवी न सडेते नित्य दुखिता। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी और सदा संकित करने वाला और दूसरों के भाग्य पर पलने वाला, ये जो 6 गुण हैं उससे आदमी कभी सुखी नहीं रहता है। माँ सारथे को नमन। प्रस्तुत है आज के निर्धारित विषय दाह पर मेरी प्रस्तुति साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा सबको हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय है दाह। दाह का शुद्ध रूप एक डाह होता है और ये ईर्ष्या होती है, जलन होती है और दहन होती है, जिसका अग्नि पंच तत्वों में अग्नि उसका प्रतीक है। किसी से जलन करना, किसी से ईर्ष्या रखना, किसी से उसके कामों से जलने को दाह कहते हैं। तो इसी के स्वरूप जो है आपको एक छोटी लघु कथा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। एक बार एक महात्मा थे, उनके बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे और अपना प्रवचन करते थे, लोगों को उपदेश देते थे। उनके उपदेशों से उनके आसपास के गांव में बड़ी ख्याति फैल गई और धीरे धीरे लोग जो है उनके अनुयायी बनने लगे। तो काफ़ी शिष्य बन गए और जो भी पंडित गुरुजी बोलते वो लोग उनका मान करते, उनका सम्मान करते, उनका मतलब उनकी आज्ञा का पालन करते। तो एक बार एक शिष्य ने बोला, गुरुजी ये दाह क्या होती है? दाह या जलन या ईर्ष्या ये क्या होती है? तो गुरुजी ने कुछ नहीं उस समय कहा, अपने प्रवचन सारे बताए और अंत में सभी अनुयायियों को, सभी शिष्यों को बोला कि भाई कल मेरे पास आना और एक आलू लाना, उस आलू पे जिससे तुम दाह करते, जिससे तुम ईर्ष्या करते हो, उसका नाम लिख के लाना। जितने आदमी से तुम ईर्ष्या करते हो उतने ही आलू लाना और प्रत्येक आलू पे अलग अलग नाम होना चाहिए। तो शिष्यों की बात तो समझ में नहीं आई कि क्या कहना चाह रहे हैं ये, लेकिन ठीक है जी, गुरुजी ने आदेश दिया तो उसका पालन करना पड़ेगा। सब लोग घर गए। घर से आने के बाद किसी ने 2, किसी के 4, किसी के 6, 10, 12, 15, जिसके बाद जितने नफरत करते, जितने ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे, या जितने भी लोग दूसरे से जलते थे, उनका नाम उन्होंने एक एक आलू में लिख दिया और वो गुरुजी के पास ले आए। गुरुजी ने उनको देखा और कहा, ठीक है, रख लो, अपने पास रख लो और इनको रोज़ ले जाओ और रोज़ लाओ और मतलब मेरे पास लाते रहो और ले जाते रहो। अब वो ले जाने लगे। गुरुजी के पास आते, फिर जाते, फिर आते, फिर जाते। उन्हें कईयों को तो बोझ भी लगने लगा और धीरे 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 कई 6-7 दिन बाद उनमें बदबू भी आने लगी। लेकिन अब उनको बोले कौन? महात्मा जी को कौन बोले कि ये प्रॉब्लम आ रही है? तो 7वें दिन में महात्मा जी ने कहा, अब आप जो है इनको जो आपके पास आलू लाए उनको एक जगह पे, एक जगह पे रख दो। जैसे उन्होंने रखा तो उन्हें बोझ हल्का भी हुआ और काफ़ी अपने आप को आराम जैसे मिला और उस जो आलू सड़ रहे थे उनसे उन्होंने छुटकारा मिल गया। तो जब वो वापस आकर के सत्संग में बैठे तब महात्मा जी ने कहा कि देखो, जिन लोगों से तुम ईर्ष्या करते हो, जलन करते हो, उससे क्या होता है, वो तुम्हारे मन में उसी प्रकार से बोझ लगता है जैसे ये आलू आपको बोझ लगने लगे। और जब ज़्यादा दिन तक उन आदमियों के नामों को अपने सिर पे रखोगे, अपने मन में रखोगे, तो उसमें बदबू भी आने लगेगी, यानी आपका मन विकृति भी होने लगेगा। इसलिए कभी किसी से ईर्ष्या मत करो,
किसी से जलन मत करो और अपना राग द्वेष भूल करके और अपने सभी से भाईचारा बना के रखो। तो इससे आपका मन स्वच्छ होगा, निर्मल होगा और आपके मन में कोई बोझ भी नहीं रहेगा, जिसके कारण आप जो है एक स्वच्छ ढंग से आप काम कर पाओगे। तो धन्यवाद, आपने मेरी कहानी सुनी। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।